एग्रीगेशन फंक्शन में आते थे। एक और कॉन्सेप्ट बताओ कि अगर दो टेबल को हमें आपस में कनेक्ट करना था, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक टेबल है और इस टेबल को दूसरे टेबल से कनेक्ट करना था, तो कैसे टेबल कनेक्ट करते थे हम लोग माई स्क्यूएल में? आप लोग बोले सर इतना दिन कौन याद रखता है, मोंगोडीबी में कुछ याद नहीं है, माई स्क्यूएल कहाँ से याद रखेंगे? लेकिन स्नेहा को याद होगा कि हम लोग क्या यूज करते थे। देखिए, अगर आपको दो डिफरेंट टेबल को आपस में कनेक्ट करना था तो उसके लिए हम लोग यूज करते थे फॉरेन की, ठीक है ना, या फिर ज्वाइन यूज करते थे, ज्वाइन बाई यूज करते थे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते थे कि यूज करते थे दो डिफरेंट टेबल को आपस में कनेक्ट करने। मोंगोडीबी में इसी कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं लुकअप। लुकअप का मतलब होता है दो डिफरेंट कलेक्शन को ज्वाइन करना। तो कैसे हम लोग ज्वाइन करते हैं उसको भी देखने वाले हैं। और जैसे कि मैच निकालना है, ग्रुप, शॉर्ट, प्रोजेक्ट, लिमिट, ये स्किप, ये सारे चीज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना। एरे, बहुत सारे कंसेप्ट होगा, लेकिन सबसे इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज होगा उसका नाम है लुकअप। तो ये पूछा जाता है मोंगोडीबी में कि आप बताओ कि हाउ वी कैन कनेक्ट टू डिफरेंट कलेक्शन इन मोंगोडीबी। तो आपको बोलना है कि जब कभी भी हमें दो डिफरेंट कलेक्शन को आपस में कनेक्ट करना है तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, लुकअप, ठीक है ना। तो ये सबसे मेन चीज है इसमें, बाकी सब चीज क्या है, इजी है। लिमिट, अब बताओ कि लिमिट क्या करता था काम आपको माई स्क्यूएल में, किसी को याद है? किसी को आइडिया है क्या काम करता था? जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पास बहुत सारा डेटा, अरे मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो। हाँ, तो मैं जिसे पूछा कि लिमिट, तो लिमिट काम कैसे करता था? तो लिमिट काम करता था कि अगर मान लीजिए अपने पास 100 डेटा है, 100 में से सिर्फ 5 डेटा बाहर निकाल रहता था, तो सिर्फ लिमिट काम करता था। इसके बाद स्किप, स्किप का मतलब ये होता है कि आप क्या करो, 10 डेटा को छोड़ के दूसरे डेटा को क्या करो, रिट्राइव करो। तो इन सारे चीजों को हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं। तो एग्रीगेशन क्या होता है, एक बेसिक जो है ना कि आपको जो भी कंसेप्ट यूज किया जाता है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि जो एसक्यूएल में पढ़ के आए थे, ग्रुप बाई, ज्वाइन, हैविंग, उन सारी जैसे काम करने के, इन्हीं जैसा काम करते हैं हम लोग किसमें, एग्रीगेशन फ्रेमवर्क में, मोंगोडीबी में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना कि सबसे पहले एक कलेक्शन क्रिएट करते हैं, और एक कलेक्शन क्रिएट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ तब जाके कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कलेक्शन अगर क्रिएट करना है तो इससे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, नोटपैड ओपन कर लेते हैं। मैं ये कोड सेंड कर दूंगा ताकि आप लोग जो है ना कि इसको इम्प्लीमेंट कर सको। तो चलिए, कलेक्शन क्रिएट करने के लिए मैं कॉपी कर देता हूँ क्योंकि कॉपी लिखने में टाइम लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पे डेटा, सेम डेटा जो है ना किसमें इम्प्लीमेंट कर देते हैं ताकि कंसेप्ट जो है ना क्लियर। देखिए, अभी एक डेटा है जिसको यूज करके हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे अपनी एक कलेक्शन, ठीक है ना। तो उससे पहले एक हम लोग डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। तो डेटाबेस का नाम डालते हैं क्या, एग्री। एक सेकंड, एग्री, ठीक है ना। अब एग्री नाम से अपना डेटाबेस हो गया। अब इस डेटाबेस में हमें क्या करना है, कलेक्शन क्रिएट करना है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना कि अपना ये पूरा कलेक्शन है, इसको हम लोग एंटर कर देंगे। तो ये क्या करेगा, आपका कलेक्शन क्रिएट कर देगा। क्रिएट किया है कि नहीं किया है कैसे चेक कर सकते हैं, तो शो लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कलेक्शन। कलेक्शन, जैसे हम लोग कलेक्शन लिखेंगे तो कह रहा कि हाँ यहाँ पे कलेक्शन क्या है, इंडियन नाम से क्रिएट हो चुका है। इसके पूरे डेटा को चेक करना है तो क्या यूज करते थे, डेबी लिखते थे। और डेबी के बाद यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे, इंडियंस, इंडियंस, ठीक है ना। और इंडियंस के बाद हम लोग लिखते थे डॉट फाइंड, ठीक है ना। और फाइंड करेंगे तो ये पूरे डेटा क्या कर देगा, दिखा देगा कि हाँ आपका एक कलेक्शन क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हमें दो डिफरेंट कलेक्शन को ऐड करना है। तो एक और कलेक्शन बना लेते हैं जिसका नाम है क्या, कंपनी, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि उसी डेटाबेस में दो डिफरेंट कलेक्शन बनाते हैं, जैसे दो डिफरेंट टेबल बनाते थे, वही सेम कंसेप्ट है। दो डिफरेंट क्या बनाते हैं, यहाँ पे आपको कलेक्शन बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक और कलेक्शन बना लेते हैं और इस कलेक्शन को भी यहाँ पे क्लिक करते हैं। अगर अब यहाँ पे शो करना चाहते हो कि सर कितने कलेक्शन हमारे डेटाबेस में बना है, तो उसको कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे शो कलेक्शन, ठीक है। अब ये जो है ना कि शो कलेक्शन करेंगे तो दो दिखाएगा, एक कंपनी दिखाएगा और एक इंडियंस दिखाएगा। कंपनी में क्या डेटा है उसको देखना है तो क्या लिखेगा,
डीबी लिखेंगे, डीबी और डॉट, एक सेकंड काम करने का, यहाँ पर डीबी लिखेंगे और डीबी के बाद यहाँ पर लिख देंगे हम लोग क्या, कंपनी, COMPNIES, कंपनी। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है, फाइंड। तो यहाँ पे दिखा देगा कि आपके कंपनी में क्या क्या डेटा है। तो सिंपल से TCS है, इंफोसिस है, RID है, विप्रो। RID कहाँ से आ गया, इसका मतलब मैं यहाँ पे कहीं पे डेटा डाला होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्या है, आपके कंपनी का सब नाम है। अब यहाँ पे हमें एक एक चीज सीखना है कि पहले हम लोग क्या करते हैं कि कुछ एग्रीगेशन मेथड को पढ़ लेते हैं और फिर पढ़ने के बाद हम लोग दोनों क्या करेंगे, आपस में कनेक्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि एक मैच है, मैच जो है ये काम क्या करता है कि फिल्टर कराना है। मैच का मतलब होता है जैसे क्रिकेट वाला मैच नहीं है, इसका होता है मैचिंग करना। जैसे कौन सा मैचिंग, कि अगर मान लीजिए आपके पास क्या है कि एक जो है ना कि डेटाबेस है, कलेक्शन है इंडियन, तो इसमें मैच कराना है कि जिसकी भी सैलरी 70,000 से क्या है ज्यादा है, तो जो जो कलेक्शन में डेटा मैच कर रहा है उसके सारे डेटा को क्या करो, इंफॉर्मेशन को बाहर निकालो, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे जो है ना कि मैच का काम क्या करेगा, फिल्टर करने के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड एम्प्लॉय विद द सैलरी एबव ग्रेटर देन 70,000। तो अगर आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो अगर आपको क्या करना है, इसी क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। तो एक सेकंड रुकिए, पहले मैं इसको आप लोग को सेंड कर दूं, ठीक है ना, दोनों को, कंपनी वाले को भी और उसको। किधर है कंपनी वाले, एक और ग्रुप में सेंड करना है ना, मैं सेंड कर दे रहा हूँ, एक सेकंड। चलिए हो गया, ठीक है ना। तो आप लोग भी जो भी ज्वाइन किए हैं लैपटॉप से, तो आप लोग क्या कीजिए, इस दोनों के डेटाबेस को पहले बना लीजिए, ताकि जब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म करें, जो भी यहाँ पे क्यूरी लिखे वो क्या रहे, सही रहे। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक एक क्यूरी लिखना स्टार्ट करते हैं। क्यूरी क्या है कि पहला क्वेश्चन ये है कि आपके जो है ना कि जो भी ये मैच कर रहा है, तो उसके मैचिंग को क्या करना है, बाहर निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डीबी, ठीक है। यहाँ पे देते हैं डीबी डॉट, और डीबी डॉट के बाद यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, इंडियन लिखेंगे, इंडियंस, ठीक है। और इंडियंस के बाद क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एग्रीगेट। देखिए अब यहाँ पे एक नया चीज क्या आया, एग्रीगेट आया। हालांकि बिना एग्रीगेट फंक्शन के भी आप क्या कर सकते हो कि पूरे डेटा को बाहर ला सकते हो कंडीशन अप्लाई करके। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक जो है ना कि एग्रीगेशन फंक्शन सीख रहे हैं, तो एग्रीगेशन के बारे में पढ़े। चलिए तो ये हुआ आपका पैरेंथेसिस। इस पैरेंथेसिस में आप क्या डाल दीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट। क्यों स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू आने वाले हैं। तो मल्टीपल वैल्यू लाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, आपको डालना पड़ता है स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब कि एरे डालना पड़ता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कंडीशन लिखना है। अब एक चीज, कोई पूछेगा सर पैरेंथेसिस क्यों डाले, पैरेंथेसिस रूल है। स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट क्यों डाले, तो आप बोलोगे कि सर इसमें एरे में बहुत सारे वैल्यू क्या करेगा, बाहर एक्सेस करेगा। एक सेकंड।
ठीक है? तो देखिए, यहाँ पे जो है ना कि हम लोग क्वेरी लिख रहे थे, इधर चला गया। तो स्क्वायर ब्रैकेट क्यों यूज़ किए? क्योंकि हमें ये पता है कि मल्टीपल वैल्यू आने वाला है। कोई पूछेगा सर कैसे आपको पता? क्योंकि हम लोग मैच करा रहे हैं। क्या मैच करा रहे हैं कि 70,000 से ज़्यादा हो, लेस देन हो, ग्रेटर देन हो, यानी कि ऑफ कोर्स 1 से ज़्यादा वैल्यू आने वाला है। इसलिए हम लोग क्या लिखे हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ पे कोई पूछेगा कि सर स्क्वायर ब्रैकेट के बाद कर्ली ब्रेसेस क्यों लिखे? क्योंकि मोंगोडीबी में कर्ली ब्रेसेस हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी कंडीशन को अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या है? तो हमारे पास पहला कंडीशन है मैच लिखना है, आईपीएल मैच, ठीक है ना? तो चलिए आईपीएल मैच लिखने से पहले यहाँ पे आपको आईपीएल डालना पड़ेगा, नहीं तो पता चला कि ये क्या हो गया, ओडीआई मैच हो गया, ठीक है ना? तो हमें बताना पड़ता है। इसके बाद यहाँ पे कॉलन, और कॉलन के बाद क्या डालेंगे? कर्ली ब्रेसेस। और इस कर्ली ब्रेसेस में हम लोग क्या करते हैं कि सैलरी लिखते हैं। हालांकि आप किसी भी जो डॉक्यूमेंट होता है ना, कि जो फील्ड होता है उस पर अप्लाई कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सैलरी पे अप्लाई कर रहे हैं। अब सैलरी पे भी कंडीशन लगाना है। क्या कंडीशन लगाना है? कि जिसकी भी सैलरी ग्रेटर देन हो। तो ग्रेटर देन मंगो डीबी में हम लोग क्या लिखते हैं? जीटी लिखते हैं। और यहाँ पे डाल देंगे कि आपको क्या लिखना है, ये डॉलर, और एक कॉलन, और कॉलन में क्या डाल देंगे? 70,000। चाहे 70,000 डालिए, 50,000 डालिए, कुछ भी डालिए, क्या हो गया आपका? एक आपका पूरे कंडीशन हो गया। अब ये कंडीशन में हम लोग क्या चीज सीखे कि अगर मान लो मैं किसी से पूछूं, यस, सत्तर हजार से ज्यादा हो गया। चलो, अब सही है ना? अगर मान लो कि इसी सेम कंसेप्ट के लिए हमें एक दूसरा क्वेरी लिखना रहता तो क्या लिखते? डीबी लिखते, और डीबी के बाद इंडियंस लिखते, और इंडियंस के बाद फाइंड लिखते, राइट? और इस फाइंड में हम लोग क्या लिख देते? तो डायरेक्ट ये वाला कंडीशन अप्लाई कर देते, राइट? तो अगर आपको कंडीशन लिखना होता तो क्या लिखते हैं हम लोग? कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस में क्या लिखते हैं? सैलरी, सैलरी, ठीक है? और यहाँ पे सैलरी में क्या डाल देंगे? डॉलर, और डॉलर के बाद यहाँ पे लिख देते फिर से क्या? एक कर्ली ब्रेसेस, और इस कर्ली ब्रेसेस में डॉलर, और डॉलर के बाद जीटी, और जीटी में डाल देते क्या हम लोग? 70। ठीक है ना? तो ये भी एक तरीका है, लेकिन अब इस दोनों में अंतर क्या है? कि इस दोनों में अंतर ये है सर कि यहाँ पे मैच लिखा हुआ है। तो मैच एक एग्रीगेट मेथड है, एक फंक्शन है, जिसको यूज करने के लिए हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? एग्रीगेट मेथड यूज करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग दोनों कमांड को यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों क्वेरी को चलाते हैं। देखिए, इसने क्या किया कि जो भी 70,000 से ज्यादा सैलरी वाले लोग थे, उनके पूरे इन्फॉर्मेशन को बाहर ला दिया। हालांकि अभी और भी इसमें हम लोग बहुत सारा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे एरे लिए है, लैंग्वेज हिंदी, मराठी, ये सारे चीज हम लोग चेंज करने वाले हैं। अगर मान लो कि मैं यहाँ पे ये वाले जो है ना कि जो क्यूरी था इसको चलाते, तो फिर बताओ कि यहाँ पे क्या आने वाला था? चलिए हम लोग इसको क्यूरी को भी चला देते हैं। कहाँ पे गलत है? हाँ हाँ, ये सैलरी से पहले नहीं लगता है ना, गलत है ना ये? तो देखिए, इससे भी डेटा बाहर आ गया। तो आप बोलोगे कि सर दोनों में फर्क क्यों है? दोनों में फर्क नहीं है, बस इससे हम लोग और भी कुछ अलग से कंसेप्ट जो पढ़ते हैं, इससे फिल्टर करना क्या है, आसान हो जाता है, ठीक है ना? लेकिन दोनों ही क्यूरी क्या है, सेम है। बस अंतर है कि यहाँ पे फाइंड लिखा हुआ है, यहाँ पे एग्रीगेट लिखा हुआ है, ठीक है? इस वाले क्यूरी में किसी को डाउट? किसी को डाउट है यहाँ पर? क्लियर है? हेलो? ठीक है, और किसी को?
और किसी को डाउट? किसी को डाउट नहीं है? स्नेहा क्लियर है? अपर्णा मैम है। हेलो अपर्णा मैम। अपर्णा, चलिए मैं समझाता हूँ, देखो इधर। जब ये कह रहा है कि अगर आपको एग्रीगेट मेथड यूज करना है, तो एग्रीगेट मेथड कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे सारे चीज देखो लिखा हुआ है कौन कौन से एग्रीगेट मेथड होता है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो जैसे कि आपको मैच है, ग्रुप है, शॉर्ट है, प्रोजेक्ट है, सम है, एवरेज है, ये जितने भी मेथड होते हैं वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं? एग्रीगेट मेथड कहलाते हैं, एग्रीगेशन कहलाते हैं, ठीक है ना। तो अगर जैसे कि यहाँ पे हम लोग बात करें कि इंडियंस लिखा था, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे थे? एग्रीगेट लिखे थे। देखिए, एग्रीगेट लिखे इसका मतलब जो भी एग्रीगेट मेथड दिया गया है उसको आपको क्या करना है? यूज करना है। तो हम लोग ने बोले कि जो भी सैलरी, जिसकी भी सैलरी 70,000 से ज्यादा मैच कर जाए, तो उसको हमें क्या यूज करना है? पूरा प्रिंट करना है। लेकिन देखो आप लोग प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा होगा? लिखने में। देखो कैसे लिखने में, यहाँ तक तो सबको कॉमन है, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है कि लिखना है तो सबसे पहले आपको क्या डालना पड़ेगा? पैरेंथेसिस। ध्यान समझो, पैरेंथेसिस के बाद आपको स्क्वायर ब्रैकेट डालना है। क्यों डालना है? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ये है कि एक से ज्यादा जब मल्टीपल वैल्यू को प्रिंट कराना होता है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। यानी कि हम लोग ने क्या किया? स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए यूज किया, ये इसका क्या है? रीजन है कि हमारा जो आउटपुट आने वाला है एक से ज्यादा आने वाला है। इसके बाद आपको कभी भी एक कंडीशन अप्लाई करना है। तो कंडीशन अप्लाई करने के लिए हमेशा क्या यूज करते हैं? कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं। मोंगोडीबी में, जो कि माई एसक्यूएल में हम लोग वेयर यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? मैच लिखते हैं। मैच क्या है? तो मैच एक एग्रीगेट फंक्शन है जो ये कहता है कि जो भी चीजें मैच करेगा, किसके हिसाब से मैच करेगा? तो कंडीशन के हिसाब से मैच करेगा। जैसे अगर मान लो गुंजन नहीं, यहाँ पे गुंजन को शादी करना है, तो शादी करने से पहले कितने गुण मैच कराना पड़ता है? 36 गुण में कम से कम 18 जो है ना, कि जिसको गुण बोलते हैं ना, क्या होना चाहिए? मैच करना चाहिए। ये कौन देख के बताते हैं? तो हमारे जैसे, आपके जैसे क्या पंडित लोग देख के बताते हैं। हाँ, अगर आपको पंडित को 500 रुपया घूस दे दिए, तो उसका जो है ना कि मैच नहीं करेगा, क्या उसका गुण मैच नहीं करेगा, तो भी क्या करेगा? बोलेगा कि हाँ इसका शादी ठीक कर दो, ये क्या हो गया? इसका गुण मैच कर गया। तो मैच का मतलब होता है दो चीज क्या हो कि जो उसे मिलता जुलता है, ठीक है ना। लेकिन ये जो मैच है ना, ये मैच कैसा है? एग्रीगेट फंक्शन है। तो अब यहाँ पे मैच अप्लाई करेंगे तो कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा, कैसे जाना कि मैच करा दोगे? नहीं। तो चलो, कंडीशन क्या है? कंडीशन शादी करना है, इसलिए क्या है? मैचिंग हो रहा है। अब कंडीशन फिर से अप्लाई करना है। मैच एक खुद कंडीशन है, और फिर उसमें एक और कंडीशन लगाना है, तो फिर से हम लोग क्या डालेंगे? कर्ली ब्रेसेस। और इस कर्ली ब्रेसेस में अब कह रहा है कि आप किस पे अप्लाई करना चाहते हैं? क्या? अपना जो है ना कि कंडीशन। तो हम लोग बोले सैलरी पे। तो सैलरी क्या है? सैलरी एक फील्ड है, और इस फील्ड पे हम लोग कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं। क्या कंडीशन? तो ग्रेटर देन। तो चलो इस बार मैं लेस देन लिख देता हूं। तो लेस देन के लिए क्या होता है? एलटी होता है। और एलटी में क्या डाल देंगे? डॉलर डाल देंगे। अब एलटी कितना पे करना है? तो 50 कर दो। अभी क्या हो गया आपका? ये कह रहा है कि 50,000 से कम जिसकी भी सैलरी है, जो इसके इंफॉर्मेशन मैच करेगा, उनके डेटा को क्या कर दो? डिस्प्ले कर दो, रिट्राइव कर दो। तो अब क्या करो? इसको जो है ना, आप डेटा को बाहर लाओ। हाँ, इस बार सही नहीं किया। 50,000 का कोई नहीं है क्या? 50,000 से कम? 55, 60, किसी की सैलरी नहीं है 50,000 से कम। सब यहाँ पे जो है ना कि ज्यादा कमाने वाला है। चलो 70,000 कर देते हैं हम लोग। देखिए, एक ही डेटा मिला 65,000 का, ठीक है ना, प्रिया वर्मा का। तो उसने क्या किया? डेटा को बाहर ला दिया। क्लियर हुआ? अब ये कैसे अप्लाई करते हैं एग्रीगेट मेथड? चलिए अब हम लोग क्या करना है
कि अगर मान लो ये कंपनी के पास ये कलेक्शन है और इन सभी को ये क्या दे रहा है, सैलरी दे रहा है, तो पूरे को सैलरी दे रहा है क्या? इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो पूछ नहीं सकता है अनम्यूट करके? एग्रीगेट मेथड का मतलब डिफिनेशन होता है प्री डिफाइंड फंक्शन दैट इज यूज फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस, मतलब कि जितने भी न्यूमेरिकल पार्ट होता है और उसमें प्री डिफाइंड मेथड को यूज करते हैं, उसी को एग्रीगेट मेथड बोलते हैं। जैसे एवरेज, सम, काउंट, मैच, ग्रुप, ये जो है ना, कि जैसे लिमिट, ये सभी क्या है, आपको अप्लाई होने वाला एक प्री डिफाइंड मेथड है। तो प्री डिफाइंड मेथड को यूज करने को ही क्या बोलते हैं हम लोग, एग्रीगेट मेथड बोलते हैं, एग्रीगेशन जिसको बोलते हैं। एक सेकंड, उसका खत्म नहीं, अभी हर सर क्लास खत्म नहीं हुआ। एक मिनट आप लोग जो है ना लाइने पर आओ, देखता हूँ हुआ कि नहीं हुआ अभी। कि एक जो ऑनर है कंपनी का, वो चाह रहा है कि हम कितने सैलरी देते हैं उसका टोटल निकालो। तो टोटल निकालने के लिए हम लोग एक एग्रीगेट मेथड यूज करेंगे जिसका नाम है क्या, सम। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि टोटल नाम के सैलरी को हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पे टोटल को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। लेकिन देखिए, अगर मान लो अगर आपको क्या करना है कि टोटल डेटा को निकालना है, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट है उन सभी को क्या करना पड़ेगा, ग्रुप करना पड़ेगा। जैसे सिंपल समझो कि अपने पास मान लो एक डेटा है, ठीक है, ये डेटा है पूरे। तो ये एक अलग आईडी का है, यानी कि एक अलग डॉक्यूमेंट है, ये एक अलग डॉक्यूमेंट है, ये अलग डॉक्यूमेंट है। तो सभी डॉक्यूमेंट को जब तक हम लोग ग्रुप नहीं करेंगे, ये क्या सैलरी को ऐड कर देगा। तो यहीं पे कंसेप्ट आता है ग्रुप का। ग्रुप का मतलब होता है कि अलग अलग डॉक्यूमेंट को, हाँ कलेक्शन एक ही रहेगा, क्योंकि अभी हम लोग कलेक्शन को ज्वाइन करना नहीं सीखे हैं। अभी हम लोग ये सीख रहे हैं कि सर जैसे ये एक डॉक्यूमेंट हुआ 3, एक डॉक्यूमेंट हुआ 4, अब एक जनक डॉक्यूमेंट 2 हुआ, इन सभी को आपस में कैसे ग्रुप करेंगे। आप लोग को याद होगा माई स्कूल में बताया था ग्रुप बाई। तो ग्रुप बाई अलग होता था और दो डिफरेंट कलेक्शन को, यानी दो डिफरेंट टेबल को जोड़ने का कंसेप्ट अलग होता था। तो दोनों चीज देखने वाले हम लोग, ठीक है ना? तो यहाँ पे अगर आपको क्या करना है कि पूरे को सम करना है, तो सम करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ग्रुप यूज करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे कंसेप्ट यूज करते हैं ग्रुप का, ठीक है ना? तो क्वेश्चन ये है, करा है कि राइट द क्यूरी फॉर
प्रिंट द प्रिंट प्रिंट द टोटल सैलरी, टोटल सैलरी, ठीक है ना। यानी कि पूरे कलेक्शन के टोटल सैलरी को आपको प्रिंट करना है, तो इसके लिए हम लोग को क्यूरी लिखना है। राइट द प्रोग्राम नहीं, राइट द क्यूरी। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे डीबी, और डीबी के बाद क्या लिखेंगे, इंडियंस लिख देंगे। ये तो रहेगा ही, ये दोनों रहेगा, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले क्या काम करना है, आपको लिखना है ग्रुप। तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे पैरेंथेसिस कि इसको तो डालना ही डालना है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, इसके बाद हमें क्या लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट। और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में हमें क्या करना है, लिखना है कंडीशन। कंडीशन में क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे डॉलर, और डॉलर में लिख देंगे ग्रुप। अब कोई पूछेगा सर पिछले वाले में मैच लिखे थे, इसमें ग्रुप क्यों लिख रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें सभी को ग्रुप करके क्या करना है, वैल्यू को बाहर लाना है। तो चलिए, हम लोग ने ग्रुप लिख दिया। अब ग्रुप के बाद कॉलन डालेंगे और फिर कंडीशन लिखेंगे। अब ये कह रहा है ना कि किसके हिसाब से ग्रुप करना चाहते हो, तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे आईडी दिए हुए हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे आईडी है, क्या है, कंपनी आईडी या कोई भी एक आईडी देंगे, और उस आईडी के माध्यम से हम लोग क्या चाहते हैं कि इसको क्या कर दें, ग्रुप कर दे, ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे आईडी, ठीक है। और आईडी के बाद यहाँ पे कॉलन, और कॉलन में आप किसी को भी करेंगे, अभी मैं एक बता रहा हूँ, बाकी हम लोग जो है ना कि उसके नाम के हिसाब से कर सकते हो, उसके जो है ना कंपनी आईडी किसी के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, उसको ग्रुप कर सकते हो। तो हम लोग बोले कि ये क्या करो, आप कंपनी के आईडी से क्या कर दो, उसको ग्रुप कर दो। तो यहाँ पे आपको लिख देंगे ग्रुप। अब आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे नेम भी डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो भी फील्ड है ना, एज है, सैलरी तो छोड़ देना है, क्योंकि सैलरी पे ही अप्लाई करना है, लैंग्वेज है, वर्क एक्सपीरियंस है, किसी के हिसाब से हम लोग नेम के हिसाब से यहाँ पे जो है ना कि क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं। आईडी को हम लोग ने कंपनी आईडी के हिसाब से क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया। चलिए, यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद हम लोग चाहते हैं कि जब हम लोग, जैसे कि आप लोग को याद होगा, ये कहाँ चला गया, यहाँ पे, कि हम लोग जो है ना कि वहां पे एक नए नाम लिखते थे, जैसे कि कोई नाम लिख दिया और वही डिस्प्ले करता था। तो यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि नाम डिस्प्ले कर है, यहाँ पे क्या लिख दे, टोटल लिख दे, टोटल सैलरी, ठीक है। टोटल सैलरी एक नेम होगा। अब इस टोटल सैलरी को निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग करली ब्रेसेस लिखेंगे, और इस करली ब्रेसेस में हम लोग डाल देंगे सिंपल से यहाँ पे डॉलर और सम। तो सम क्या हुआ, एक एग्रीगेट मेथड हुआ। अब किसको सम करेगा, तो ये सम करेगा किसको, सैलरी को। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सैलरी लिख देंगे। अब देखिए एक्चुअली में हुआ क्या, थोड़ा सा क्यूरी बड़ा हो गया, समझ लेते हम लोग। यहाँ पे हम लोग लिखे ग्रुप, क्यों लिखे ग्रुप, क्योंकि जितने भी फील्ड था उन सभी के फील्ड को हमें क्या करना है, सॉरी, जितने भी डॉक्यूमेंट था उन सभी के डॉक्यूमेंट के सैलरी को काउंट करना था। जैसे अगर हम लोग बोले कि सर डॉक्यूमेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे कि एक डॉक्यूमेंट हुआ, एक ही दूसरा डॉक्यूमेंट हुआ, एक तीसरा डॉक्यूमेंट हो गया, और पूरे को मिला दिए तो क्या हो गया, कलेक्शन हो गया। जैसे कि आईडी एक फील्ड हुआ, नेम एक फील्ड हुआ, एज एक फील्ड हुआ, सैलरी एक फील्ड हुआ। तो हम लोग बोले कि इसको आप क्या करो, ग्रुप कर दो, एक जो है ना कि आपस में कनेक्ट करो। और कनेक्ट किसको कर दो, आईडी को और कंपनी आईडी को, कंपनी आईडी को, ठीक है ना। और सैलरी के क्या निकाल दो, सम निकाल दो। तो सैलरी को यहाँ पे क्या निकाल देंगे, सम निकाल देंगे। अब जो है ना कि मैं इसको एक लाइन में कर देता हूँ, बाकी फिर दूसरा भी क्यूरी लिखूंगा, नहीं तो आप लोगों को थोड़ा सा जो है ना टफ लगेगा। देखिए, अब ये क्या हो गया, आपका एक कंप्लीट क्यूरी हो गया। तो चलिए, इस क्यूरी को हम लोग क्या करते हैं कि रन करते हैं। एक सेकंड, गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। कॉपी भी नहीं हुआ अभी तक। गलत हो गया है, ग्रुप का मीनिंग गलत है क्या, तनिषा क्लास में है, GRO, ग्रुप तो सही है। एक सेकंड, एक सेकंड, बताओ कि यह एक कंडीशन है, तो ये, हाँ तो उसके बाद कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाएंगे? हाँ लगेगा ना, वही तो गलत है, क्योंकि ये कंडीशन है ना, तो अब क्या लगेगा, करली ब्रेसेस लगेगा। अब करली ब्रेसेस इसको क्लोज करना पड़ेगा पूरे को,
तो एक जगह कहीं छूटा होगा, लास्ट में कितने कर्ली ब्रेसेस होंगे? 3 होंगे ना, कितने? 2 ही है ना, एक और होगा। उसने पहले नहीं बोल सकती थी? हमारा रन हो गया तभी बोले। अच्छा, फिर मेरा गलत आ रहा है। सर सैलरी को डिफाइन नहीं किया ना। मतलब एक सेकंड, हाँ, ये जो है ना कि सैलरी एक क्या है, फील्ड है ना, तो डबल कोटेशन में होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना एज ए फील्ड काम कर रहा है, एज ए की काम नहीं कर रहा है। इस बार सही हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए टोटल सैलरी कितना आया? 3 लाख समथिंग। तो ये जो है ना कि आपका एक नेम है और कंपनी आईडी में, अगर आपको अब यहाँ से दूसरा मैं बता रहा हूँ कि कोई चाह रहा है कि सर मैं यहाँ पे कंपनी आईडी नहीं, मैं किसी का नाम देना चाहता हूँ, ठीक है ना, उसके नाम के हिसाब से, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं और इस क्वेश्चन को बोल देते हैं फाइंड द टोटल एज। एज है ना इसमें, हाँ, टोटल एज, मतलब जो है ना कि राइट, हालांकि सही क्वेश्चन नहीं है, फिर भी समझने के लिए लिख देते हैं, राइट द क्यूरी फॉर फाइंड द ऑल एज, ठीक है, विद द नेम। नेम के मतलब जो है ना कि नेम के हिसाब से, तो देखिए यहाँ पे कंपनी आईडी की जगह पे क्या डाल देंगे, नेम डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे टोटल से, ये तो नेम है, कुछ भी डाल सकते हैं मैसेज, तो यहाँ पे टोटल एज डाल रहा हूँ। अब ये जो सैलरी है ना, सैलरी की जगह क्या डाल देंगे, एज डाल देंगे। अगर हम इस क्यूरी को चलाएंगे तो इस बार क्या करेगा, पूरे एज को ये क्या कर देगा, ऐड कर देगा। नहीं होता ही है। टोटल एज कितना आया, 136, किसके हिसाब से, नेम के हिसाब से। तो ये क्या किया कि आपके पूरे एग्रीगेट मेथड को, सम को, सब्ट्रैक्ट जो भी है, आप इसमें सब पे अप्लाई कर सकते हो। कंपनी के आईडी की जगह पे कुछ भी दे सकते हो। यहां तक क्लियर है? अभी 2 ही चीज पढ़े हम लोग, एक पढ़े मैच और दूसरा पढ़े ग्रुप। सर टोटल सैलरी 0 आ रही है। टोटल सैलरी 0 आई। ऐसे कैसे जीरो आ जाएगी? जैसे लैपटॉप ले आया। लैपटॉप ले आया कि गलत की होगी तब आया होगा? देख रहे हैं। क्या? हाँ करते हैं आप जवाब। हाँ, वही ना। देख रहे हैं बच्चे। चलिए, ये तो सर आपको इस तरह से जवाब देते कॉलेज में तो और नहीं बनती होगी सर। कौन? इसको क्या बोला गुंजन? बोले सर आपको इस तरह से यहाँ जवाब दे रही थी, कॉलेज में तो किसी को नहीं बनती होगी ये। स्नेहा को? नहीं नहीं, वो सर लोग को, हाँ, स्टूडेंट सबको। चलिए अब देखिए इधर, अब मान लो हमने आईडी, कंपनी नेम डाला, नेम डाला, अगर कोई पूछेगा कि सर हम चाहते हैं कि किसी को ग्रुप ही ना करे और फिर कैसे डेटा को बाहर लाए, ठीक है ना, तो इसको केस वाइज पढ़ते हैं। केस, इसको 2 ले लेते हैं, और ये जो है ना कि केस 1 था, केस 1। अरे आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं ही पढ़ा रहा हूँ, मैं ही समझ रहा हूँ? सर 0 आ रहा है सैलरी। भगवान, कैसे 0 सैलरी आ जाएगा? मेरा तो सही आया। हमें क्या पता सर। पता है ना कि किस में गड़बड़ है, मानसी रहती तो बता देती। सर गड़बड़ी तो नहीं पता। यहाँ तो सही है, किधर है? टोटल सैलरी तो आ गया इधर, किधर है? मेरा भी नहीं है का, तो रुक तो, देखो तो सही है ना, 3,20,000 है। सर एज भी 0 ही आई हमारी। 2000 है सर। अब
अब मेरे को नहीं पता। और किसी को डाउट है इसमें? किसी का और जीरो आ रहा है? बाकी लोग तो कंप्यूटर से जुड़े ही नहीं है, मोबाइल से जुड़े हैं। सर मैं तो स्टेशन में भी, मैं तो स्टेशन में अभी ज्वाइन। हाँ, देख रहे हो, डेडिकेशन पढ़ने के लिए। जाते समय भी लड़की ज्वाइन की थी, आते समय भी जो है ना कि ज्वाइन की है। बहुत आगे जाओगे तनिषा। थैंक यू सर। देखो इधर, तो यहाँ पे जो है ना कि अगला हम लोग कंडीशन लिखते हैं कि सर हम लोग चाहते हैं ना कि विदाउट ग्रुपिंग किए हुए डेटा क्या करें, बाहर लिख लाए, ठीक है ना। तो अगर मान लो जो हम लोग आईडी लिख रहे थे, आईडी की जगह पे हम लोग क्या डाल दे, नल डाल दे। पानी पीने वाला नल नहीं, नल का मतलब होता है क्या, कुछ भी वैल्यू नहीं, ठीक है ना। इसका मतलब होता है नो ग्रुप। जैसे कॉलेज में गैंग बनाना है, तो गैंग बनाने के लिए ग्रुप बनाना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन आप गैंग बनाओ ही नहीं, तो मतलब क्या बोलोगे कि आपका ग्रुप ही नहीं है। तो अगर ऐसे कुछ आपको डेटा क्या करना है, बाहर लाना है, तो हम लोग इसके लिए कैसे लिखते हैं, चलिए हम लोग जो है ना कि इसको भी सैलरी पे ही अप्लाई करते हैं। तो सेम यहाँ तक मैं सेम लिख दे रहा हूँ, या पूरे लिख रहा हूँ ताकि आप लोग लिखने का तरीका सीखो। देखो यहाँ पे डीबी लिखेंगे। ऑनलाइन पढ़ाने में जो है ना कि थोड़ा सा टेंशन बहुत टाइप का रहता है। देखो यहाँ पे इंडियंस लिख देंगे, और इंडियंस के बाद क्या लिख देंगे, एग्रीगेट। एग्रीगेट, ठीक है। अब एग्रीगेट में हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें ग्रुप बाय तो करना है, लेकिन किसी के साथ ग्रुप नहीं बनाना है। स्वयं ही क्या है, ग्रुप है, ठीक है ना। तो स्वयं ग्रुप है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लिखना पड़ेगा आपको क्या, स्क्वायर ब्रैकेट। और स्क्वायर ब्रैकेट के बाद यहाँ पे हम लोग कर्ली ब्रेसेस। क्यों कर्ली ब्रेसेस? क्योंकि हमें क्या लगाना है, कंडीशन लगाना है। तो चलिए कंडीशन के लिए यहाँ पे डॉलर लिखेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे GROUP, ग्रुप, ठीक है। समझे ना कि ग्रुप जो है कि इस बार हम लोग किसी के साथ ग्रुप नहीं बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे आईडी, और आईडी में डाल देंगे क्या, नल। देखिए जैसे पिछले बार में हम लोग यहाँ पे कंपनी आईडी डाले थे, एक बार इसमें मैं नेम डाला था, लेकिन इस बार हम किसी को क्या किए, ग्रुप ही नहीं किए, ठीक है ना। और फिर हम चाहते हैं कि टोटल सैलरी क्या कराए, प्रिंट कराए। तो टोटल सैलरी अगर आपको प्रिंट कराना है तो क्या करोगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमा, और यहाँ पे लिख देंगे टोटल सैलरी। सैलरी, ठीक है ना, टोटल सैलरी। अब टोटल सैलरी में क्या करना है, इक्वल भी डाल दो। अब टोटल सैलरी में हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा क्या, कि जो है ना कि एग्रीगेट, एग्रीगेट जो है ना कि फंक्शन। तो यहाँ पे जाएंगे और लिख देंगे क्या, सम। और सम के बाद यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, डॉलर। और किस पे सम करना है, तो ये सम करना है हमें सैलरी पे। तो सैलरी पे डबल कोटेशन, और डबल कोटेशन के अंदर में लिख देंगे क्या, डॉलर, और यहाँ पे लिख देंगे सैलरी। इस बार लिखने वाला है ये, ज्यादा करली ब्रेसेस नहीं ना है। इसको हम लोग क्या करते हैं, रन करते हैं। ये क्लास में हो कुमल? यस सर। सर बार बार मेरा डाटा डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बट। अच्छा, कहाँ पे गलत हो गया है? रन करो, तो रन किया ये। चलो सही है, लेकिन आईडी में क्या लाया है, नल लाया है, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हो इसमें जो है ना कि हम सिंपल रन सा नहीं कर, कंसेप्ट। डाटा नहीं है। हाँ तो छोड़ दो, मत करो। हम नहीं कर रहे। चलो अब आपको क्या करना है कि सैलरी को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। बताओ कि आप लोग कर लोगे? ये तो आप लोग कर लेना शॉर्ट वाला, ठीक है ना, माइनस वाला लगा देना। कि बता ही दे, चलो अभी टाइम है, बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। चाहे मैंने पीडीएफ में है मेरे, उसी को समझाता हूँ, नहीं तो मैं ही करूंगा तो सब। देखो इसको ना आप लोग स्क्रीनशॉट लेके बना ले रहे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सॉर्ट डेटा एम्प्लॉय बाय द सैलरी इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए क्या करना है, आपको सिंपल से यहाँ पे माइनस लिख देना है। मैं इसके क्या कर रहा हूँ कि इस बोर्ड को चला दे रहा हूँ, नहीं मैं चलाऊंगा नहीं, ठीक, आप लोग चला। देखो यहाँ एग्रीगेट लिखना है, यहाँ पे शॉर्ट लिख देना है। शॉर्ट क्या करेगा, आपके जितने भी सैलरी है उसको असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर देगा,
सॉर्ट कर देगा। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो सैलरी क्या कर देंगे, +1 कर देंगे, ठीक है ना। तो अगर आप इसको यहाँ पे लिखना भी चाहते हो तो आप यहाँ पे जाओ और लिख भी सकते हो। चलिए कमेंट है, इसको हटा दो। आपके जो भी सैलरी है वो -1 से किस में आएगा, असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। चलिए इसको जो है ना मैं चला दूं। देखो यहाँ पे नई चीजें इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं, मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दिया, क्योंकि ये तो समझ ही चुके हो। और ये सॉर्ट क्या है, एक एग्रीगेट जो है ना कि फंक्शन है, जो क्या करेगा, मेथड है सॉरी, जो कि इसे पूरे के डेटा को क्या कर देगा, सॉर्ट कर देगा। सॉर्ट मतलब असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। तो माइनस में करोगे तो डिसेंडिंग में, और प्लस में करोगे तो असेंडिंग में। कॉपी क्यों नहीं होता है? जिस दिन मोंगोडीबी खत्म होगा ना। सर हाँ बोलो। सर आपका वर्ड पैड पे भी इस पे नहीं हो रहा है कॉपी सर, कीबोर्ड से, क्यों सर? हो जाता है, देखो इधर, ये इसने क्या किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में पूरे डेटा को जो है ना सैलरी को प्रिंट किया। आप कोई पूछेगा कि सर हमें सिर्फ सैलरी देखना है, हमें सिर्फ नेम दिखना है, हमें सिर्फ एज दिखना है, पूरे डेटा नहीं दिखना है, तो बताओ ये कर लोगे? मैं बताया था कि नहीं बताया था, कैसे सिर्फ नेम दिखना है। हम चाहते हैं जैसे सैलरी प्रिंट कराए तो सिर्फ और सिर्फ सैलरी आना चाहिए, तो इस चीज को कैसे कर सकते हैं? कौन बताया, कोई बताएगा? पम्मी बता दोगे आप? पम्मी, यस सर। अगर मान लो मेरे को ये पूरे डेटा नहीं चाहिए, हमको क्या लेना देना है व्हाट्स वेरिएंस से, हमको जो है ना कि सैलरी सैलरी पे सॉर्ट ऑफ एल्गोरिदम लगाए हैं, यानी कि सॉर्ट किए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या आना चाहिए, सैलरी आना चाहिए। कैसे आएगा? कुछ आइडिया है आपको? देखो, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डीबी, उसमें क्या करना पड़ता था, आईडी को 0 करना पड़ता था। मैं बताऊं? क्या? मैं बताऊं? हाँ बताओ, अरे वेरी गुड, बताओ जल्दी। वो सैलरी वाला तब जो कंडीशन वाले कर्ली ब्रैकेट है, उनके बाद एक और कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, उसमें नेम को, नेम फिर सेमी कॉलन, सॉरी नेम कॉलन 1 यहाँ पे क्या और लिख देंगे, आईडी कॉलन, नेम, नेम कॉलन 1 नेम कॉलम 1, 1 इसके बाद कॉमा, आईडी कॉलन 0। आईडी कॉलम 0। अरे ये कॉपी क्यों नहीं होता है? इन लोग को पढ़ने में इतना बोरिंग हो रहा होगा, हम बोलेंगे लोग सर को, बेकार हम है। बोल रहे हैं ना सर, आप कीबोर्डवा को फेंक दीजिए, दूसरा लीजिए। हाँ हाँ, क्या है, पैसे लगता है उसमें। इसने गलत बता दिया है। एक सेकेंड रुको, यहीं पे गलत है ये। यहाँ पे एक और चीज लगेगा स्नेहा, ये जो है ना, ये तो सही बताई हो, लेकिन इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं और इसको कॉमा कर देते हैं, और यहाँ पे एक लगता है जिसका नाम है प्रोजेक्ट, यानी कि प्रोजेक्शन जो होता है ना, उसको लगाना पड़ेगा। इस बार हो जाएगा, क्योंकि एग्रीगेट लगाया हम लोग ना, इसलिए इस बार सही होना चाहिए। अब एक करली ब्रेसेस स्टार्ट हुआ तो कहाँ तक क्लोज होगा पूरे को? फिर भी गलत बता रहा है। मैंने पहले एक सिंपल वाला कोड लिख दे रहा हूं, तब उसको हम लोग करेंगे कि कैसे ये प्रिंट कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर मान लो हम लोग को सिर्फ ये चलाना था, चला देखो ना कहाँ गलत हो रहा है। अब ये सही है ना, इस बार सही होना चाहिए। देखिए नेम तो प्रिंट कर दिया सभी का, लेकिन हमें नेम के साथ उसका क्या चाहिए,
अरे तो यहाँ पे नेम के साथ हमें सैलरी भी चाहिए ना। कहीं पे गलत हो रहा है। इसका आइडिया लग रहा है कहाँ गलत हो रहा है। कोई कुछ बोल नहीं रहा है। नेम वाला किधर चलाया था मैं। एग्रीगेट। नेम वाला काम कर दे रहा है, पूरे नेम प्रिंट कर दे रहा है, लेकिन हमें सैलरी चाहिए। सर तो सैलरी को भी बंद करना होगा ना। अरे ये तो हो जाएगा ना, लेकिन पूरा उसका शॉर्ट होना चाहिए ना। हम चाहते हैं उसको पूरे एक साथ शॉर्ट में आ जाए। सैलरी आ गया ना, लेकिन ये शॉर्टिंग एल्गोरिदम नहीं है ना, जिसे कि मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो हो जाएगा। सब लोग मोबाइल से ज्वाइन करता है, खुद से ट्राई नहीं करता है। इसने डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। हम लोग कहाँ गलत कर रहे थे। फिर करो तो ये अपना क्वेरी था और ये चैट जीपीटी का है। कहाँ गलत था। बीच में स्पेस है सर, इसलिए नहीं हो रहा है क्या? नहीं नहीं, स्पेस से मतलब नहीं है। हम लोग देखो कहाँ गलत किए थे। सिर्फ गलत हम लोग का ये था कि कर्ली ब्रेस ज्यादा था। तो यहाँ पे 3 कर्ली ब्रेसेस है, यहाँ पे 2 ही है। ओहो, स्नेहा सही बताई थी। ठीक है, तो देखो अगर हम सर लोग यहाँ फर्स्ट पे। टाइम तो ठीक ही दिए थे सर, फर्स्ट टाइम क्या? तो 3 नहीं दिए थे। ये तो गलत था ना, 2 ही होगा ना। चलो। अच्छा बताओ, यहाँ पे 1 लिखे हैं और यहाँ पे 1 लिखे हैं, दोनों में अंतर क्या है। इस सैलरी 1 में और इस सैलरी 1 में क्यों, इसमें दोनों में अंतर क्या है, दोनों सेम, ये क्या अलग अलग है। चलिए बताओ। अब तो करेक्ट हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है।
नेहा, जी सर। इस सैलरी 1 में और इस सैलरी 1 में अंतर क्या है? सर वो जो ये सैलरी 1 पहले वाली है उसको हमने लिखा है प्रिंट करवाने के लिए, और जो दूसरी हाँ। वाली है उसको सेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कराने के लिए। हाँ, तो अगर हम लोग नेम, यहाँ पे नेम भी प्रिंट कराना होता तो क्या लिख देते हैं? नेम, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं? 1 कॉमा। तो नेम और सैलरी दोनों ही प्रिंट करता, लेकिन सैलरी किसमें प्रिंट करता? असेंडिंग ऑर्डर में। आप लोग भी रन किए होते ना तो आपसे बता दिए होते, चैट जीपीटी की जरूरत नहीं पड़ता। सर आपने मेरी अभी तक चॉकलेट नहीं दी। देखो नेम अभी प्रिंट नहीं हुआ, अभी देखो प्रिंट ही नेम नहीं हुआ, कैसे होगा? सर आप चॉकलेट दे दो, प्रिंट हो जाएगा। मिल जाएगा, इसको पहले प्रिंट हो जाने दो। ये लास्ट वाला क्वेरी, नेम और ये दोनों प्रिंट होना चाहिए। हाँ ठीक है, देखो नेम भी आ गया, सैलरी भी आ गया, लेकिन सैलरी क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में है। 65 है, 72 है, 75, 90। तो इस तरह से हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में थोड़ा थोड़ा गलती होते रहता है, आप लोग देख लेना, ठीक है ना? ये गलती हम लोग कर रहे थे, यहाँ पे 2 ही होता था, मिस्टेक से हो गया होगा कहीं पे। बाकी ये आप लोग का क्यूरी था, कितना खतरनाक क्यूरी है, पढ़ते रहना आप लोग। स्नेहा, चॉकलेट ऑफलाइन मिलेगा। यस सर, वो तो मैं लूंगी सर। हाँ, सोचते रहो साल भर। मिलेगा नहीं तो मारेंगे ना तुम।